नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। आज की कहानी हमारी जेठ मास के जातक जातकी की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्य को जेठ मास का महत्व सुनाते हुए कहा कि जेठ मास के महीने में जल आदि दान करने का एक विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान भी बहुत फलदायी होता है। जेठ माह में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेठ मास के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस माह में अन्न दान, भोजन दान, जल दान, चंदन का दान, जूतों का दान और फलों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि और पितर प्रसन्न होते हैं। निर्जन वन में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और पेयाऊ लगाने चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी जल का दान नहीं करता है, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक की यात्राएं झेलकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में माहेशमतीपुरी में वेद वेदांत को जानने वाले सुमन नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी एवं अपने एक पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती तथा पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गए। कुछ समय वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का ध्यान कर कर और सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छाया में सो गए। वो वृक्ष नदी के पास में ही था। अब जो भी जानवर या जीव सरोवर में जल पीने के लिए आता, वह उस ब्राह्मण को वहां पर देखकर डरकर भाग जाता और जल नहीं पी पाता। कुछ नन्हे जीव प्यास के कारण वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाम को वह ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उनके साथ साथ आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता पत्नी भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर कर अपने पति के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष के कारण वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद बहुत समय तक नरक की यात्राएं भोगकर चातक की योनि में पड़ गया और उसकी पत्नी चातकी की योनि में पड़ गई। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के पास ही एक वट वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों को याद कर कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज सुनकर उन दोनों को भगाने और ना रोने के लिए कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वो दोनों घायल अवस्था में जमीन पर गिर गए और आपस में दोनों अपने कष्टों की बात करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। फिर वो ब्राह्मण का पुत्र श्रेष्ठ मुनियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत उन ऋषियों को सुनाया। उसने ऋषियों से अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का एक अज्ञात पाप है। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण के पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया
जहाँ पर आने जाने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की योनि से छुटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जल दान का एक विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की।